पहले खबर देना चाहेंगे हम खोराबार थाना क्षेत्र के कुसमी जंगल के अंतर्गत आने वाले एक गोरिया बीर बाबा का मंदिर है। उसके पास एक बुजुर्ग यानी कि 60 वर्षीय एक व्यक्ति की लाश मिली है और उनके सिर पर और पीठ पर गंभीर चोट के निशान हैं। लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस वाले जान नहीं पाए कि ये कौन है। व्यक्ति ने हाफ ब्लैक कलर की कोई बरमूडा टाइप का चड्ढी पहना हुआ है और शर्ट जो है पहना है सफ़ेद चेक में शर्ट है। व्यक्ति काला मास्क लगाया है, गमछा गले में है और उसके जेब में 30 रुपए हैं। उसे मार पीट कर वहाँ पर शायद किसी ने फेंक दिया होगा। इस तरह की कयास लगाई जा रही। पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। शिनाख्त के लिए फ़ोटो आदि जारी किया है पुलिस ने। खोराबार थाने में चस्पा भी किया है और वहाँ के स्थानीय किसी अखबार आदि में भी प्रकाशित कर सकते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। खोराबार थाने का ये मामला है, बड़ा कष्टकारी है। इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं तो समाज में बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बुराइयों की बात चली तो ज़रा चलते हैं कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में। वहाँ पर क्या होता है कि एक गांव में एक लौंडा 15 साल का विगत कई हफ्तों से या ये कहें कि कई दिनों से वह जो है लूडो खेलने के बहाने पड़ोस में रह रही 7 वर्षीय एक लड़की को अपने घर बार बार ले जाता है। अब सोचिए, देखिए क्या है, बच्चे हैं, बहुत कम उम्र के हैं, उनके अंदर डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। तत्काल जो खुशियां हैं वही उनको दिखाई देती हैं और इस चक्कर में वो लोग बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं। आप लोगों को चौकस रहना होगा। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि जानना होगा कि आपके बच्चे कहाँ हैं, कब किस परिस्थिति में हैं। अगर ज़रा सी लापरवाही आपने किया तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों पर किसी और की दरिंदगी भरी नज़र भी रह सकती है और परिणाम बाद में बहुत बुरा होगा। पछताने का मौका नहीं मिलेगा। पछता के भी क्या कर लेंगे। बच्चों का जो मानसिक रूप से जो त्रासदी उन्हें झेलनी है वो तो वो झेल गए और जीवन भर उनके उस सुकोमल मन पर अंकित हो गया कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। तो ऐसे हादसों से बचने हैं तो थोड़ा सा आपको चौकस और चौकन्ना रहना होगा, जागरूक रहना होगा। तो लूडो खेलने वाले लौंडे की कहानी ये है कि वो लूडो खेलते खेलते उस लड़की के साथ दुष्कर्म की पूरी गाथा गढ़ डाला। कल सिर्फ जब वो लहू लुहान अपने घर आई रोते हुए तो फिर माता पिता हैरान रह गए। परिजनों ने जाकर आनन फानन में पुलिस को शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने आकर लौंडे को अरेस्ट किया और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। अब आप जानते हैं बाल सुधार गृह में क्या होता है। वहाँ पे दुनिया भर के नालायक और नीच और कमीने बच्चे जो कम उम्र में गलत संगत में पड़ चुके रहते हैं वही लोग आए रहते हैं। वहीं से वो आगे वो बाल सुधार कम होता है, उस वाले उघार ज़्यादा हो जाते हैं। जब निकलते हैं तो वहाँ भी वो क्राइम और उन तरह की स्थितियों में होकर निकलते हैं। वो थोड़े से मेच्योर परिपक्व होकर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत विकट और बहुत विषम स्थिति है। समाज की एक पहलू है ये, जिसमें बड़ा कष्टकारी ये बात है। शेल्टर हाउस वगैरह जो होते हैं, जो ऐसे अनाथ बच्चों को पालने पोसने की जो लोग संस्थाएं डाल लेते हैं, ऐसे कई बार आप लोग सुने होंगे। देवरिया में भी एक ऐसा शेल्टर हाउस था जिसमें लड़कियों के लिए मतलब जगह थी और वहाँ से लड़कियों को न जाने कहाँ कहाँ भेजा जाता था। 1 साल पहले की ये वारदात है। बहुत बड़ी लेवल पे ये बात उठी थी और इसमें कई सफ़ेद पोशों के नाम आए थे, लेकिन समय के साथ सब दब जाते हैं। यह बातें तो हुई। उसके साथ साथ कैंपियरगंज के ही एक और मामले में आरोपी एक राकेश नाम का है, उसको पकड़ा गया है। पुलिस ने पकड़ा है। कहाँ से पकड़ा है? अलेनाबाद बस स्टैंड के पास से। उसके ऊपर आरोप भी लगाया है कि युवती ने कि भाई ये हमारे साथ हमारा इज्जत लूट के भाग रहा था और ये हमारे से शादी करने का झांसा दिया था। 6 महीने पहले से ये हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में था। सर, आप बहुत हैरान हो जाता है मन कभी कभी। चूँकि ये अथॉरिटी है, ये आप कर सकते हैं। किसी को इस तरह से आप माने ज़रूर दे सकते हैं दलील कि ये हमारे साथ ऐसे ऐसे वादा कसी करके और अब मुकर रहा है और इसके साथ हमारे ये अफेयर्स थे, ये चक्कर थे। लेकिन बड़ा दूसरा पक्ष भी बड़ा गंभीर हो जाता है। साला 6 महीना से क्या कर रहे थे आप और क्यों आप हरास हो रहे थे, क्यों आप जो है यूज हो रहे थे, क्यों नहीं पहले शादी करने के बाद ऐसा होगा, ये आपने दलील दिया। ऐसा करना चाहिए था। कुल मिलाजुलाकर ये जो है माजरा हुआ है कैंपियरगंज से ही। और आप लोगों को मोइल थाना क्षेत्र के एक और मामले के बारे में जानकारी दे दें कि एक जो है लौंडा बड़ा तीसमार खान निकला। वो तो पूरा सबसे आगे निकल गया।
हुआ यूं कि एक हफ्ता पहले उसकी शादी हुई थी। शादी में बारात लेकर गया, आराम से दुल्हन विदाई करवा के लेके आया। एक हफ्ता के अंदर ही डिसीजन ले लिया कि लड़की जो है पढ़ी लिखी नहीं है, हम इसको छोड़ेंगे। मार पीट के भगा दिया, नैहरे गई, वहाँ से रोते बिलखते माँ बाप के साथ जो है मोइल थाने पर आके धरना से मतलब वही पुलिस वाले जो लोग हैं उनको शिकायत कि सर हमारे साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया और अब जो है हमको रखने से मना कर रहे हैं। पुलिस वाले बुलाए उसको और समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो। पहले तो पुलिस समझाती ही है, बड़ी अच्छी है हमारी पुलिस, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। नहीं चाहते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा मामले बढ़ें, चूँकि वैसे ही कोर्ट में बहुत सारे पेंडिंग मामले हैं, जेलों में जगह नहीं है, तो होगा भी क्या। जेलों में से पैरोल पे छोड़ने की प्रक्रिया चल रही है कि कैदियों को छोड़ा जाए, साला कोरोना से मर न जाए सब। लेकिन खैर वैसा भी होता तो अच्छा ही था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो हैं ना विचाराधीन कैदी हैं, तो उनको सही में गलत हैं कि नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में कहा गया है कि 100 बेगुनाह छूट जाए चलेगा, लेकिन 100 गुनहगार छूट जाए चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह के ऊपर कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। एक बेगुनाह व्यक्ति को कभी भी सज़ा नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी के तहत कैदियों को पालना पोसना पड़ता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो लौंडा है, ये एक हफ्ता पहले शादी वाला, इसने क्या किया होगा, गलती क्या हुई होगी, साला ज़बरदस्ती चाँप के पूछा होगा उससे कि बताओ किसी से तुम्हारा चक्कर था कि नहीं था, बताओ तुम्हारा पहले अफेयर किससे था। इस तरह की हरकतें करते हैं बहुत सारे लोग। तो वो क्या होता है, नई नई शादी होती है, नई नई उम्र होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं सब, और गलती से कुछ बक दी होगी तो वही उसको मार के भगाया होगा, या पढ़ी लिखी नहीं है, ये सब जो दलील देते हैं सब वो साले नालायक हैं। बहुत से पति या बहुत से लोग ऐसे हैं, भाई तुम बहुत पढ़े लिखे हो या बहुत समझदार हो, उसको पढ़ा लो यार, अब तो उससे जीवन संगिनी बन गई है। और कल तक वो जो गलतियां की है, चाहे जो भी पुराने समय में उसने कुछ अगर गलत किया भी होगा, हो सकता है वो तुम्हारे डर से, तुम्हारे प्रेशराइज करने से वो कुछ बक दी हो, कुछ बोल दी हो कि हाँ हमारा भाई था, फावड़ा मामा के यहाँ फूआ के यहाँ गए थे वहाँ था, ऐसा बोल दी हो। लेकिन तुम ज़बरदस्ती उसके अंतर मन को टटोलने की कोशिश न करो। जब वो तुमसे शादी ब्याह हो गया तब से तुम्हारा अब उसका रिश्ता चलेगा, उसको आगे से नई दुनिया के बारे में बताओ, नए जीवन और नए रिश्तों के पवित्रता और उसके महत्व को समझाओ, ये होना चाहिए। लेकिन ये न करके छोड़ देंगे, दूसरा लाएंगे, दूसरी शादी करेंगे, ये सब जो दूसरी शादी फादी के चक्कर में पड़ते हैं ना सब साले, वो सब बर्बादी की ओर जाते हैं। दरअसल उनका और कोई मिशन योजना नहीं होता है, उनको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, और वो जो है अपना जीवन नरक करते ही हैं, साथ ही साथ कई परिवारों का जीवन नरक में डाल देते हैं। तो आप लोग बस बने रहिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज़ के साथ चक्कर चलाते हैं और भी कुछ जो है बनाते हैं, मामला जो है आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को त्रास पुलवामा जम्मू कश्मीर याद है, वहीं की एक खबर लेकर आते हैं। कल एक जो है नेताजी, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं, उनको जो है कहना है कि आतंकवादियों ने गोली मार दिया है। अब आतंकवादियों ने गोली मार दिया, उनके जो सुरक्षाकर्मी थे वो क्या कर रहे थे, कहाँ थे, वो किसके साथ थे, इन सब पे भी थोड़ा चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। खैर बाकी तो नेताओं को, पार्टियों को तो मुद्दा चाहिए भाई, कोई दूसरा आदमी भी मारा होगा तो आतंकवादी ये बदनाम होंगे, मामला चूँकि कश्मीर का है। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।